अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ टेंडर पॉप को फ्राई कर रही हूँ एयर फ्रायर में। और यहाँ जो है ना मैंने वीडियो जो है ना वो बड़ी थोड़ी सी फास्ट कर दी थी ताकि जल्दी जल्दी जो है ना सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ये होता है ना कि फिर बोर हो जाते हैं, तो फिर मैंने कहा आप लोगों को बोर नहीं करती हूँ, जल्दी जल्दी से सारे क्लिप दिखा देती हूँ। बट एनीवे यहाँ मैं बना रही हूँ शवारमा। बहुत अर्से के बाद मैं बना रही हूँ। यहाँ शवारमा जो ब्रेड होती है ना, जो पीटा ब्रेड होती है, उसको मैं थोड़ा सा सेक लेती होती हूँ बटर लगा के, हल्का सा देसी घी लगा के। उससे यूँ ना जो उसका कच्चापन सा होता है ना, कच्ची कच्ची सी लगती है, तो वो नहीं आपको फ़ील होती, ज़रा अच्छी लगती है। तो यहाँ जी मेरे एयर फ्रायर हो गए थे 15 मिनट में, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से। तो वैसे तो नॉर्मली मैं चिकन से बनाती हूँ, बट आज मैंने आसान काम किया। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और कुछ करने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो फिर बस डिनर में बच्चों ने कहा कि हमने ये खाना है, तो फिर मैंने और हस्बैंड ने भी यही खा लिया, क्योंकि शाम को हमने थोड़ी सी फ्राइज़ वगैरह खाई थी चाय के टाइम ना, तो बिल्कुल अभी भूख नहीं थी। यहाँ ये ना मैं टेंडर पॉप रख रही हूँ और यहाँ जी मान आ गया। अच्छा, इसमें मैं गाजर भी डालती होती हूँ, प्याज मैंने प्याज नहीं काटा, बाद में फिर मैंने काटा था। हाँ सच में भूल जाती हूँ, बच्चों के नहीं डाला था, अपने और हस्बैंड के डाला था, और गाजर मेरे पास नहीं थी। और यहाँ जो है ना मैंने केचप और मस्टर्ड जो है ना मस्टर्ड सॉस, केचप और क्या होता है मेयोनीज़ को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसका पेस्ट सॉस बना ली थी। और यहाँ हल्की सी फिर केचप ईमान कह रही थी मैंने रखनी है, लगानी है, और कैप्सिकम वो कह रही थी मैंने नहीं खानी, वो निकाल दें। तो बस जब बच्चे सामने खड़े हो जाए ना तो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, अदरवाइज़ मैं फिर अपने हिसाब से बना देती होती हूँ। बस फिर मैंने हल्का सा ही बना के दिया है, ज़्यादा लोडेड नहीं किया। और ये जी ईमान का बन गया है जी शवारमा रैप, शवारमा या रैप जो भी इसको कह लें। तो ये मैं इसको दे रही हूँ, तो वो अभी भी नखरे कर रही थी कि इतनी बंद गोभी क्यों डाली है, तो उसको निकाल लें। तो बस जी बच्चों को फिर मैंने 1 बाय 1 बना के दिया, बच्चे साथ के साथ लेते रहे। और ये मेरा और हस्बैंड का है। तो अब जी मैं बैठ के सुकून से तसल्ली से जो खाऊंगी, और दिल बहुत कह रहा है साथ कोई पेप्सी भी हो जाए, बट नज़ला ज़ुकाम ने अभी तो जान छोड़ी है, तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही कि दोबारा हो जाए। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और आजकल बड़ी अजीब सी सुस्ती सी हो गई है, सही तरह व्लॉग ही नहीं बन पा रहे ना। तो यहाँ अगले दिन दोपहर का शाम का टाइम आज मेरा बहुत दिल कर रहा था जो है ना दही बड़े खाने को, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मतलब मैं कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैंने ना आज फ़र्स्ट टाइम आइसलैंड जो है ना वहाँ से मंगवाए हैं। इनके मैंने कभी भी नहीं खाए, या तो नफीस के अच्छे लगते हैं या फिर एक जमाल के हैं। जब फैसल टाउन जाए ना तो उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उनके बड़े साफ़ सुथरे से होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर 2 मंगवा लिए। पहले मैं एक ना क्रीम सैलड मंगवा रही थी, फिर मेरी बेटी कहती नहीं दही बड़े मंगवा रहे, फिर मैंने 2 मंगवा लिए। अच्छा, पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इन्होंने मीठी चटनी भी दी है, और साथ जो है ना मसाला भी प्रॉपर दिया है, साथ जो ऊपर नहीं होती पापड़ी वो भी दी है। मतलब कि लवाजमात जो है ना फुल दिए हैं। नहीं तो सम टाइम होता है कि एक आध चीज़ स्किप कर देते हैं। मतलब 2 थे तो दोनों के हिसाब से उन्होंने पैकिंग करके मुझे दिए हैं। और मतलब कि ये जो है ना 160 की आई थिंक एक बाउल आया है, एक जो एक कप है इस तरह आया है, ठीक है। और मतलब कि अब इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। और अच्छी मतलब पैकिंग भी अच्छी है। ये नहीं कि शापरों में नॉर्मली होता है ना, शापरों में डाल के भेज देते हैं। तो अच्छी इनकी वीआईपी टाइप की पैकिंग है। और मतलब कि ये है कि कोई गेस्ट आए तभी आप मंगवा के खा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरे, एक होते हैं ना दही बड़ों की शक्ल बड़ी साफ़ सुथरी सी होती है, और एक सम टाइम होता है अजीब से ही होते हैं, इसमें इतने मसाले डाले होते हैं, मैले कुचले लग रहे होते हैं, सॉरी टू से। बट ये बहुत साफ़ सुथरे से थे, जैसे बिल्कुल घर में बनाए हुए। तो इसमें आलू, उसमें बूंदी सी जो होती है, और उसमें बड़ा जो नहीं बड़ा जिसको बोलते हैं वो होता है। और मतलब बाकी अपनी मीठी चटनी आप ऊपर से अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मसाला डालें, पापड़ी डालें। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनका। नॉर्मली इनके आइसक्रीम और जूस वगैरह मैंने ट्राई किए थे, बट ये मैंने ट्राई नहीं किए थे। और मतलब जगह जगह आपको आइसलैंड की जो है ना नज़र आती हैं, ड्राई फ्रूट की भी और इनकी दूसरी भी जो रिफ़्रेशमेंट जो होता है इनका वो भी, तो बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग जो है ना अगर दही भले मंगवा के खाना चाह रहे हैं, अगर जाके खाना चाह रहे हैं तब भी खा लें, तो घर में बैठ के भी जो है ना आप लोग मंगवा सकते हैं फूड पांडा के थ्रू। ये वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मतलब खाने के काबिल हैं, ये आप खा सकते हो। और यहाँ जी हमने दोनों ही खा लिए हैं, मुका दिए हैं। पहले मुझे लग रहा था कि एक ही खाया जाएगा। दही भी खट्टा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा दही था, क्रीमी क्रीमी सा दही था, और बहुत अच्छा था। अच्छा, मीठे दही बड़े भी हैं, वो भी किसी दिन ट्राई करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये ट्राई किए हैं। यहाँ से अब ये खलारा शलारा जो है ना ख़त्म करते हैं, और ऑलमोस्ट 5 बज गए होंगे। तो बस अभी मुझे बनानी है चाय, और ये सॉस पैन पड़ा है, बर्तन में समेट के जाती हूँ। बच्चों को जो है ना नूडल्स की क्रेविंग होती है, तो उन्होंने ना अलग अलग सॉस पैन में, तो शुक्र अभी एक ही बच्चे ने बनाया तो एक ही सॉस पैन है, नहीं तो अलग अलग 2-2 सॉस पैन जो है ना यहाँ पड़े हुए होते हैं।
इसको मैं बाद में धोती हूँ। यहाँ से जो ना ये सारा इसका साफ़ करती हूँ स्लैब को। और यहाँ मैंने बनानी है 1 कप चाय अपने लिए। जब तक चाय ना पीऊँ तो पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है। अच्छा जी, हाँ, कड़क किस्म की हम बनाएंगे अपने लिए चाय। और चाय को करते हैं इंजॉय। चाहे गर्मी हो गई सर्दी होगी, हमारी चाय की जो है ना मतलब ख़त्म ही नहीं होती। लाजमी 2 से 3 कप जो है ना पीने ही होते हैं। और अब जो है ना मैं फुल कोशिश में हूँ कि रात को कर दूँ, लेकिन रमज़ान आगे आ जाना है तो रमज़ान में तो मुझे होता है कि इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे फ़ौरन 1 कप चाय का मिल जाए। तो रमज़ान में भी मैं नहीं छोड़ सकती। रमज़ान में वैसे भी 2 टाइम हो जानी, एक सुबह और एक रात। उसमें रमज़ान में रूटीन से ही बन जाएगी। और ये जी मैंने चाय बनाई। आज मैंने ना नए कप निकाले हैं। और होता है ना कभी कभार आप कप से बोर हो जाते हो, तो मुझे लग रहा होता है कि बंदा अपना एक आ जाए ना, अगर नहीं गुंजाइश आपके घर में और कप्स की, बहुत सारे कप हैं, तो अपने लिए 1 आध कप बंदा लेता ही रहे ना, दिल खुश हो जाता है जो टी लवर्स हैं। अच्छा, ये मैंने निकाला है और कितना प्यारा लग रहा है। ये बड़ा ही रेड ऑरेंज सा कलर है और चाय का कलर इतना स्ट्रॉन्ग आया है, बट पता नहीं इसमें क्यों नहीं अच्छा आता। और अक्सर मैं व्लॉग्स देखती हूँ, लोगों की इतनी अच्छी कलर आता है, पता नहीं वो फ़िल्टर यूज़ कर रहे होते हैं कि इतना प्यारा कलर आ रहा होता है। चलिए जी, एनीवे ये मुझे ना मामा ने दिए थे और इसमें ना 6 पीस थे, 6 कप थे और सारे डिफरेंट थे। पहले भी एक दफ़ा मैंने यूँ किए, वो थोड़ा सा छोटा साइज़ था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स, साइज़ की नहीं कलर्स की, और डिफरेंट कप। और ये 3 कलर है ना, पैरट, ऑरेंज, येलो, इस किस्म की ना मेरे पास प्लेट्स भी हैं जो मैंने मेट्रो से ली थी 2-3 साल पहले। बड़ा चली हैं, अभी भी चली हैं, बच्चे यूज़ करते हैं। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कलर्स की प्लेट्स हों, इस तरह के कप ना। तो इसमें से अभी 4 पड़े हैं, तो मैंने बस 2 ही निकाले हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई तो बच्चों को मैं बिल्कुल भी चाय नहीं देती, उनको शेक वगैरह दे देती हूँ। तो अपना और एक हस्बैंड का निकाला है, बाकी मैंने कप्स जो है ना कैबिनेट में रख दी हैं। तो ये ही अब 2 होंगे बाहर। ये जो ऑरेंज वाला ये मेरा है, ब्लू वाला हस्बैंड का है, बाकी 4 कलर पड़े हैं। तो बहुत ही प्यारा, अच्छी फीलिंग आती है एक नए कप में चाय पीने से। और मैं चाह रही थी कि मैं किसी दिन गई ना मार्केट, अपने लिए एक तो नई प्लेट्स भी लेकर आऊँगी, इसमें मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि पहले प्लेट्स इतनी सारी हैं तो और तो डिनर सेट लेने की नहीं है गुंजाइश, बंदा यूज़ करने की मतलब खिचड़ से ही यूज़ नहीं करता, जहाँ पड़ी वहीं पड़ी हैं। बट एनीवे रात हो गई है। और यहाँ जी मैंने राइस कुकर में लगाए हैं राइस। बहुत ही काम आसान हो जाता है कि आपके जो है ना, और काम करते कराते 15 मिनट में आपके चावल बन के रेडी हो जाते हैं। और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने जो है ना दोपहर को ये दाल मसूर साबुत मसूर जो है ना, इनको भिगो दिया था। और बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ इनको। और गर्मी में ही मुझे अच्छे लगते हैं, सर्दियों में इतने अच्छे नहीं लगते। तो इसकी जी दाल बनाई, रेडी हो गई और इसको तड़का भी लगा दिया। और यहाँ मैं इसको चलाया था, बट इसका जो प्लग का थोड़ा सा है, तो मैं दूसरा इसका प्लग लेके आई और वो लगाया, तो इसको ऑन कर दिया है। और ये 15 मिनट के बाद राइस बन जाएंगे और खुद ही ये जो है ना कुक से वॉर्म पे चला जाएगा। वॉर्म मीन कि आप अगर घंटे के बाद भी खाओगे ना, चावल बिल्कुल ताज़े के ताज़े होते हैं। और यहाँ सलाद में मैं क्या करूँगी, मेरे पास खीरे भी नहीं है आज ना, तो प्याज काट लूँगी, तो यही अच्छे लगेंगे। अगर अचार लेना हो कोई ले लेगा साथ। और ये थोड़ा सा दही निकाला है, इसका बना लूँगी रायता। और आज हम खाएंगे दाल चावल, जो कि मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं। तो बस ये जो है ना बन गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इतनी स्टीम थी ना मेरे हाथ में पड़ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी। और एक दूसरा ऊपर कैबिन है ना, तो उसकी वजह से ना इसका कैप जो है ना खुल नहीं रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी, ये देखिए जी, मैंने कहा थोड़ा सा इसमें चम्मच फेर देती हूँ। और इसको फिर मैंने बंद कर दिया था, वॉर्म पे नहीं रखा था क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। तो बस अभी हम खाना खाएंगे, दाल मेरी रेडी थी। और अच्छा, जैसे पहले वाले जो राइस थे ना मेरे पास, तो उनमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालती थी, फिर सही तरह कुक होते थे। बट ये जो वाले चावल है ना, ये नॉर्मली जितना हम डालते हैं ना, तो उतना ही पानी डालते हैं। नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि राइस कुकर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाता है, बट इन चावलों में जितना हम नॉर्मल, जैसे 1 कप है तो 2 कप ही जाता है। और इतने खिले खिले से बने थे, लेकिन अभी यहाँ आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा। और बिल्कुल खिले खिले अलग अलग दाना बना था। और मेरे बच्चों को इसमें जो बने हुए चावल बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें मैं ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालती, जस्ट मैं 1-2 चम्मच ऑयल के और जो है ना नमक के डालती हूँ, तो इसलिए उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं ज़ीरा वगैरह डाल देती हूँ तो फिर उनको थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है ज़ीरे से। पता नहीं है बच्चों को ज़ीरे से क्यों चिढ़ होती है, आई थिंक सभी बच्चों को होती है। बाकी मसाले तो एक साइड पे, अगर उबले चावलों में ज़ीरा डाल दो तो बच्चों को बड़ा ही मसला होता है इससे। और बच्चे जी यहीं से डाल के ले गए थे और मैंने कहा यहीं से डाल के ले जाओ, क्या इतने बर्तन करने, सर्विंग डिशेस में मैं निकालूंगी तो भी इतने बर्तन हो जाते हैं वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब थोड़ी देर बैठ के देखेंगे टीवी, बट उससे पहले करेंगे मुँह मीठा। मुँह मीठा करने के लिए मैंने खजूरें मंगवाई होती हैं, सबसे अच्छा सोल्यूशन है मुँह मीठा करने का, हेल्दी भी है। और ये मैं ना स्वाचेस इसके देख कर रही थी आई लाइनर के, तो वो अभी तक नहीं उतरे, इतना वाटर
प्रूफ है फॉकलर का जो आईलाइनर है। चलें जी, यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।